नमस्कार साथियों, वीडियो में आप गेहूं की बल्ली पे सफ़ेद कलर की एक लिफाफा टाइप या पॉलीथीन या कवर देख पा रहे हैं। ये क्यों है? अक्सर आपने रिसर्च सेंटरों पे ये चीज़ें देखी होगी, जो कि आप अभी देख पा रहे हैं। अलग अलग वैरायटियां हैं, अलग अलग वैरायटी के अनुसार अलग अलग हैं। और ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये अलग है। ये दो लाइन एक जैसी हैं, उसके बाद ये लाइन अलग है, क्योंकि इस लाइन पर एक भी ये कवर नहीं चढ़ाया हुआ है। उसके बाद ये दो लाइन है, इस पर कवर चढ़ाया हुआ है। उसके बाद फिर ये लाइन इस पे कवर नहीं चढ़ा, उस तरह से आगे दो, यानी कि अलग अलग वैरायटियां हैं। इस पे पोलन का कहीं ना कहीं प्रक्रिया चल रही है। तो क्या प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में अधिक जानकारी अपने यहाँ के जो टेक्निकल पर्सन हैं उन्हीं से बात करेंगे। वही हमें बताएंगे कि हाइब्रिड गेहूं तैयार हो रही है या वैरायटी रिसर्च हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम साकेत गौरव है। ठीक है। संस्थान में कार्य कर रहा हूँ अभी। ठीक है। और अभी मैं गेहूं के ऊपर जो रिसर्च हो रहा है उससे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है सर, अभी अपने बात करें, जैसे कि आपने ये दो लाइनें यहाँ एक जैसी हैं जिनमें आपने ये कवर कर रखी हैं, कुछ बलियों को, कुछ को छोड़ रखा है, और इस लाइन पे आपने एक भी नहीं किया। इसका कारण क्या है? क्या प्रक्रिया क्या चल रही है? ये दो तरह का इसमें पौधे आप देख रहे होंगे। एक के ऊपर ये लिफाफे लगाई गई है, ऊपर नहीं लगाई गई है। इसके जैसे ये आप पौधा देखिए, इसको हम बोलते हैं ये A/B लाइन। ठीक है। इसमें दो तरह के पौधे, ये हम हाइब्रिड का रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। तीन तरह की लाइन होती है, A लाइन, B लाइन और R लाइन। ठीक है। A और B में फर्क ये है कि A लाइन जो हुआ वो स्टेराइल कहते हैं। स्टेरिलिटी जो है इसमें खुद से इसमें बीज नहीं बन पाएगी। ठीक है। क्योंकि इसमें जो पॉलन होता है, अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें अभी बीज नहीं बनेगा, इसमें दाना नहीं बनेगा। क्योंकि स्टेराइल है। ठीक है। इसका पहचान ये है कि इस तरह से आप देखिए पूरी तरह से खुल चुका है, लेकिन इसमें दाना अभी तक एक भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि इसमें जो पॉलन या तो वो उतने फर्टाइल नहीं होंगे, जीन की वजह से ऐसा है। ठीक है। और ये जो पौधा है, ये आप देखिए इसमें पॉलन भी बन रहा है। और ये देखिए, ये जो सफेद रंग का जो छोटे छोटे दाने से बने, ये पॉलन है। हाँ, ये एंथर बोलते हैं इसको। ठीक है। ये धीरे धीरे ये जब ओवरी के ऊपर गिरेगा तो फिर इससे सीड बनता है, जिसे हम बीज बोलते हैं। ठीक है। इसमें नहीं है। ठीक तो है। हमारी कोशिश ये रह रही है कि A/B का क्रॉस करेंगे और इससे एक A लाइन मिलता है। ठीक है। जो कि मेल स्टेराइल रहेगा। ठीक फिर है। उसको R लाइन एक होता है जो कि फर्टिलिटी की होती है, जो रीस्टोरर बोलते हैं। उसमें R लाइन रीस्टोरर जीन होती है। उससे जब क्रॉस करते हैं तो जो वो मिलता है सीड, उसे हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें चूंकि अब ये अगले जनरेशन के लिए इसमें सीड बनेगा कैसे, क्योंकि ये तो स्टेराइल है। बिल्कुल। तो इस क्रॉस के जरिए A लाइन अगले जनरेशन का मिलता है। और जो लिफाफा है, इसमें से जो सीड मिलेगी उसको हम A/R यानी हाइब्रिड के लिए यूज करेंगे। और ये जो ओपन पॉलिनेटेड है, इसको हर अगले साल के लिए A/B के लिए यूज करेंगे। तभी अपने बात करें कि आपका जो टारगेट है वो गेहूं को हाइब्रिड लेके तैयारी चल रही है। क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता है कि जो पैदावार होगी वो नॉर्मल से कम 10-20% के करीब ज्यादा होगी। ठीक है। जो अपनी साधारण जो किस्में हैं उनसे 10 से 20% ज्यादा होने की संभावना, इसलिए इस पे रिसर्च चल रहा है, कार्य चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य की हानिकारक तो नहीं होगी हाइब्रिड वैरायटियाँ? के ऊपर कोई हानि नहीं है, क्योंकि जो ये भी तो सिर्फ गेहूं के ऊपर ही काम हो रही है ना। ठीक है। जैसे वो जो आपके GM जेनेटिक का, लोगों का अपनी वीडियो देख के उनके मन में ये होगा। हाँ, GM क्रॉस में ये होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस में आप दो अलग अलग स्पीसीज, जैसे कि गेहूं या कोई और भी पौधा या जानवर का जीन भी ट्रांसफर कर सकते हो। पर इसमें तो एक ही स्पीसीज का हम कर रहे हैं, वीट के ऊपर ही हो रहा है। तो गेहूं से ही गेहूं की दूसरी वैरायटी तैयार हो रही है, तो कहीं खतरे वाली बात नहीं है। और GM में फर्क है। तो साथियों, मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से कार्य करेगी, क्योंकि ये जो थैलियां हैं वो किस तरह से इस पे प्रॉपर चढ़ रही हैं, किस तरह से कवर हो रही हैं, वो भी आपको मैं आगे वीडियो में दिखाता हूं। क्योंकि यहाँ अभी मैं पूसा मेले में पहुंचा और यहाँ सारी वो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। तो ये जो थैली चढ़ने से पहले कटिंग कैसी होगी वो भी अपने आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो आप देखेंगे कि भैया किस तरह से इसकी आगे की जो मूंछ है, जो बलियों की जो आगे सुई जैसी चुभन है, इनको काट के, क्योंकि ऐसे तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगी। और इनका जो पोलन है वो पोलन भी नहीं हो पाएगा। तो पोलन कैसे होगा उसके लिए आप देख लें भैया। सबसे पहले तो छोटी सी आपको कैंची लेनी होगी और इस तरह से इसको काटना है पूरी टोटली। और लगभग आप ऊपर से 20% 30% के आसपास हैं वो कटती हुई देख पा रहे हैं। दोनों तरफ की जो बलियां हैं उसको सावधानी पूर्वक काटनी है, ताकि इसका जो मुंह है वो खुल जाए।
जब तक मुंह नहीं खुलेगा तब तक ये पोलन प्रक्रिया नहीं होगी। इस तरह से बाल को आपको कवर कर देने के बाद 1 से 2 दिन के बाद जो ओवरी है ठीक है वो वाइबल हो जाएगी, तो उसके ऊपर फिर पोलन डाल सकते हैं। सर वो पोलन कैसे डालेंगे, मैं चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो में बताएं कैसे डालेगा पोलन। डस्टिंग वो एक करके दिखा देंगे अभी आपको कैसे वो उसका करते हैं, और उसकी प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी, क्योंकि अभी आपने जैसे ये बंद कर रहे हैं तो अब जस्ट अभी तो पोलन नहीं कर सकते। नहीं अभी नहीं करते। ज्यादातर जो पॉलिनेशन करते हैं हम लोग वो सुबह के समय करते हैं। ठीक है सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग में जब होता है उस समय 8:30 से 11 के समय ठीक है पॉलन निकलने की प्रक्रिया ज्यादा तेज रहती है। निकालेंगे, अभी इसमें निकालेंगे क्योंकि इसमें अपना दाना बन रहा है। इसका निकालेंगे, ठीक है इसको फिर हम कटिंग करेंगे। ठीक है वही तकनीक है इसकी। ठीक है यानी कि एक बेसिक अपने किसान की भाषा में कहूँ तो नर और मादा का आपस में मिलान होगा, वही होगा। लेकिन यहाँ मादा है वो खाली है। फिर हम इसको 2-3 मिनट धूप में रखेंगे। ठीक है ये जो पीला रंग का ये आप देख पीला रहे रंग हैं का है, ना, इसका ये यंत्र है, बाहर की ओर ये निकल यंत्र जाएगा। बाहर आ जाएगा। यंत्र बाहर आने के बाद अच्छा, ये कटिंग करने के बाद 2-3 मिनट के अंदर अंदर से इसका जो अंदर का जो पोलन है, जो अंदर का जो बूर है वो बाहर आ जाएगा। इसको जो बाहर आ जाएगा। गीली मिट्टी में हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है और धूप में रखते हैं। ठीक है तो हम ऐसे ये धूप में रखेंगे थोड़ी धूप देर के में लिए। थोड़ी देर के लिए गीली मिट्टी में ऐसे रख देंगे, तो ये जो पीला पीला आप देख रहे हैं अंतर, ये बाहर की ओर आ जाएगा। ठीक है तो ये मतलब हो गया कि अब ये स्टेज आ चुका है, अब हम पॉलिनेशन कर सकते हैं। फिर हम फिर इसको इसको ये- क्या करेंगे, लिफाफा काटेंगे ये लिफाफा हम काट के यूं करके और फिर इसमें जैसे ये डस्टिंग करेंगे। आप देखोगे कभी मतलब इसका भी बूरिंग तो अभी आना स्टार्ट हो गया बाहर। कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको इस तरह से डाल के इस तरह से डस्टिंग कर दिए उसके ऊपर। डस्टिंग करके और इसको फिर कवर कर देंगे, इसलिए कवर करेंगे कि कोई और पॉलन ना हो। इसको ठीक ये है आप देखिए इस तरह से यानी कि इसकी जो गुणवत्ता है वो कोई दूसरे के साथ मैच ना हो, ब्लड लाइन चेंज ना हो जाए कहीं ना। ठीक है इसी के लिए ये जो कवर लगाया गया है, ये इसलिए आइसोलेशन के लिए, ठीक है कि इसकी जो पॉलन है ये इसी के साथ रह जाए, किसी और का पॉलन ना आ। और ना आ जाए। तो सर अभी जो इसका अपनी ये जो रिजल्ट है वो आपकी जो इसमें जो मिलेगा वो अगले साल के लिए ए लाइन मिलता है, ठीक है। और उसको फिर आर लाइन है, A/R तो वो आर लाइन भी अपने, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि किसान को भी समझ में आए कि कैसे रिसर्च सेंटर है वो गेहूं हमारे लिए तैयार कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है। तभी बताएं सर, जैसे कि आपने इनकी जो कवरिंग की हुई थी थैली वो आपने वापस हटा दी। नहीं, जो कवरिंग किया था हाँ। उससे जो सीड मिला वो नेक्स्ट जनरेशन हम यहाँ पे देखिए लगाए हैं। ठीक है तो ये फिर से देखिए आप स्टेराइल है, आप ठीक। यहाँ पे अगर आप दिखा पाओ तो इसमें वो दाना बिल्कुल भी नहीं है, वही ये चीज दाना है। नहीं बन पाएगा, ठीक क्योंकि है इसमें पॉलन नहीं है। ठीक है ठीक है, तो ये लाइन है। अब ये जो है इसको आर लाइन बोलते हैं। ठीक है इसमें एक जीन होती है जिसको कि आर रिस्टोरर जीन बोलते हैं। ठीक है इस ये जब पॉलन इस पर जाएगा हाँ। तो ये फिर आपको जो सीड मिलेगी उसको हम हाइब्रिड सीड बोलेंगे। तो ये अभी अगले ये साल प्रक्रिया जो है हर साल करते रहना पड़ेगा। अच्छा। तो वो सीड जो हाइब्रिड हर पीढ़ी मतलब बनाते रहना पड़ेगा। तो ये सर अभी हाइब्रिड बीज है वो कितने टाइम बाद तैयार हो सकता है? अगले साल ये यूनिवर्सिटी नोटिफाई कर सकती है? नहीं, अभी तो इस पर चल रही है रिसर्च। जब तक जैसे क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके ऊपर काफी प्रयोग और खर्च हो रहे हैं A/B और आर लाइन। हाँ। जब तक पैदावार इस लेवल का ना हो जाए कि जो कन्वेंशनल जो वैरायटी है उसको अच्छे खासा यील्ड में बीट कर दे। अभी जो ये इस तरह से जो बलियां ये मुड़ रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी बलियां हो रही ये है, आर लाइन है, ये एक तरह का ये हमारे पास आर लाइन का बहुत सारे वैरायटी मतलब लाइन्स हैं। ठीक उसमें है से हम सेलेक्ट करते हैं कि किसके साथ इनका ज्यादा मैचिंग हो रही है। ठीक और है। उसके बाद फिर वो क्रॉस बनाते हैं हम। सर आपके अनुमान से कब तक अपना इंस्टीट्यूट है वो ICR जो पूसा है ये हाइब्रिड गेहूं तैयार करने में सक्षम हो सकती है? अभी तो कुछ साल और लगेगा। ये रिसर्च भी काफी 5, 6, 7, 8 साल से चल रहा है इसके ऊपर। तो उम्मीद है कि 10 साल से पहले तो कोई वैरायटी लॉन्च हो ही नहीं सकती है नहीं, भाई। ऐसा 10 साल तो लगभग एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है वैज्ञानिकों को। 7 साल तो लगती है किसी वैरायटी में, पर इस पे काम चल रहा है। कई वैरायटी के हम कंपेरिजन भी करते हैं, उधर ट्रायल लगाते हैं जो कन्वेंशनल जो चेक जो वैरायटी है उसके मैच करते हैं उनके यील्ड को। ठीक है। जब उस तरह की यील्ड मिलेगी जो कि एक लगे कि हाँ डिफाइंड वैरायटी हो सकती है, तो उस समय फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ाया जाएगा। जब तक उसके बराबर यील्ड आ रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता फिर उसको लॉन्च करने का। हाँ, मतलब नहीं है। ठीक है। तो साथियों वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाखों रुपया लग रहा है नई वैरायटियां हाइब्रिड तैयार करने में, और मेहनत भी लग रही है क्योंकि एक एक बाल काट के आपने देखा ही है। तो लगभग पूरे दिन आप बाल काटते हो, इस तरह से थकते नहीं हो क्योंकि आपको तो खेती का नाई बना दिया
हैं? नहीं, पूरे दिन यही काम करते हैं। पूरे दिन यही काम करते हो? 9 से 5:30 तक। अच्छा, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम दुर्वेश कुमार सिंह है ठीक है। जी। और आप रहने वाले कहाँ के हो? यूपी का। यूपी से हो, हालांकि आपने मेरी काफी वीडियोस देखी हाँ, हैं। बहुत तो भाई गेहूं की हाइब्रिड वैरायटी तैयार होने वाली है। अब कितने टाइम बाद तैयार हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप जुड़े रहे पूसा से। आगे की जानकारी के लिए धन्यवाद।